हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमें डिस्कस करना है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जिसमें हमें एसिटामाइड से मिथाइल एमीन को प्राप्त करना है। क्लियर। एसिटामाइड का फॉर्मूला CH3CONH2 होता है। हमें इससे क्या प्राप्त करना है? मिथाइल एमीन CH3NH2। क्लियर। सबसे पहले हम इनके नेम जानें। देखिए, इसका जो कॉमन नेम होता है एसिटामाइड होता है और आयुपैक नेम, आयुपीएसी नेम इथेनामाइड होता है। क्लियर। इसका जो कॉमन नेम होता है मिथाइल एमीन होता है और आयुपीएसी नेम मिथेनामीन होता है। क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे देखते हैं। फ्रेंड, हमने क्या करा, एसिटामाइड की रिएक्शन ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराई, जिससे हमें मिथाइल एमीन, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट और जल प्राप्त हो गया। क्लियर। आपको इसी तरह से याद रखनी है। CH3CONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH इज इक्वल टू CH3NH2 प्लस 2KBr प्लस K2CO3 प्लस H2O। इस तरह से आप रिएक्शन याद ना करें, आप इसी तरह से याद करें कि एसिटामाइड की रिएक्शन ब्रोमीन से कराएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, जिससे हमें मिथाइल एमीन, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट और जल के मॉलिक्यूल हमें प्राप्त हो जाएंगे। देखिए, इतनी बात फ्रेंड आपके समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये बात याद रखिए, यहाँ पर हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है, इसके स्थान पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। क्लियर। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि कभी कभी रिएक्शन में ऐसा हो सकता है कि आपको इन दोनों के स्थान पर क्या देखने को मिल सकता है, KOBr या KBrO। तो आप ये बात ध्यान रखें, Br2 प्लस KOH की जब रिएक्शन होती है आपस में तो हमें ये प्राप्त होता है। अब इसका नेम क्या होता है? इसका नेम होता है पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। क्लियर। अगर हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के स्थान पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया होता तो हमें क्या देखने मिलता? जहां आपको पोटेशियम देखने के लिए मिल रहा है वहां पर क्या होता? सोडियम, मतलब NaOBr देखने के लिए मिलता। अब इसका नेम क्या होता? इसका नेम होता सोडियम हाइपोब्रोमाइड। इतनी बात आपके समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड, और समझिए इस बात को। देखिए, हमारे पास ये है आपका रिएक्टेंट्स और इससे बना ये प्रोडक्ट्स। अब फ्रेंड, रिएक्टेंट से आपका क्या प्रोडक्ट्स बना है, इसको हम कैसे समझेंगे, जरा इस बात पर आप ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ पर हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 4 मोल्स लिए। अब मैं इस बात को कैसे लिख सकता हूँ? KOH। क्लियर। KOH मैंने इन सबको इस तरह से लिख लिया आपको रिएक्शन समझाने के लिए। अब देखिए, यहाँ से क्या बना, आप बताते चलिए। H2O बनेगा। क्लियर। यहाँ से क्या बनेगा? H2O बनेगा। अब आपके पास कौन है? ये ब्रोमीन, Br2। अब मैंने इसको कैसे लिख लिया? Br और Br में। क्लियर। ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से ये 2 पोटेशियम ले लिए और दोनों Br ले लिए, तो बताइए यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास? KBr। कितने? 2 KBr आपको प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि फ्रेंड, अब आपके पास क्या क्या बचा है, ये बात आपको ध्यान देनी है। देखिए, आपके पास यहाँ से 2 पोटेशियम बचे हैं। क्लियर। और यहाँ से एक ऑक्सीजन, देखिए ये बचा है, और एक ऑक्सीजन ये बचा है। क्लियर। अब आप कुछ मत करिए, यहाँ से जो CO है, इस CO को लिया ये नीचे और इनके साथ मिला दीजिए। ये पोटेशियम ले लीजिए, इसका भी O ले लो, और यहाँ से पोटेशियम ले लो और यहाँ से O ले लो। तो अब देखिए, 2, एक के ये है, एक के ये है, तो क्या बना? K2। क्लियर। देखिए, ये कितने ऑक्सीजन है? ये 2 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन वहाँ पर है। कितने ऑक्सीजन हो गए? 3 ऑक्सीजन हो गए। एक वहाँ पर C है, तो CO3। क्लियर। क्या हो गया? CO3 हो गया। CO3। अब इसका नेम क्या था? इसका नेम था पोटेशियम कार्बोनेट। तो देखिए, यहाँ पर आपको पोटेशियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया, यहाँ से आपको जल भी प्राप्त हो गया और यहाँ से आपको पोटेशियम कार्बोनेट भी प्राप्त हो गया। अब देखिए, यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर केवल क्या बचा? देखिए, यहाँ से CH3 बचा
और NH2 बचा। जो CO था वो तो यहाँ से निकल गया, तो देखिए अब क्या बचा यहाँ पर CH3 NH2, और इसका नेम हमने क्या बताया, मिथाइल एमीन, और आयुपेसी नेम मीथेनेमीन इसका होता है। क्लियर? तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई। और इसी तरह से फ्रेंड आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपका रिएक्टेंट्स आपको क्या प्रोडक्ट्स देगा। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।